आज जो हम स्टार्ट करेंगे सवाल को हम स्टार्ट करेंगे क्यूब रूट से। तो हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट। कल हमने किया था स्क्वायर रूट और प्राइम फैक्टराइजेशन। आज पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड अ क्यूब रूट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। अब क्यूब रूट अगर निकालने किसी नंबर का, अगर मैं कहूँ कि बेटा क्यूब रूट वेट, तो मुझे पता है सलमान इसका आंसर होता है 2। इसका आंसर क्या होता है? 2। हाँ, अगर मैं कहूँ क्यूब रूट ऑफ, मैंने कहा 64, तो इसका आंसर होगा 4। कुछ पता होना चाहिए। अब उस्ताद अगर मैंने कहा मुझे क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकालना है 3375 का, तो एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा दिमाग में कि यार ये कैसे करें। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा यार, अब होता ये है व्हेन आई स्टार्ट डूइंग क्यूब रूट ऑफ 3375, आई विल स्टार्ट विद 3375 की पावर 1 अपॉन 3, की पावर 1 अपॉन 3। सबसे पहले 3375 को मैं डिवाइड करूंगा 5 से। सही है, मैंने डिवाइड किया इसको 5 से। ये आया यार उस्ताद 5 6 30, 3 कॉमन 1, 5 7 35, 2 675। अब मैंने डिवाइड किया वापस 5 से। 5 1 5, 1 कैरी हुआ, 5 6 15, 2 आया तो 135, तो डिवाइड बाई 5 करो तो 135। फिर 5 से डिवाइड किया मैंने इसको, तो ये होगा 5 2 10, ये 3 आया 27। अब 3 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा। अब यहाँ पे जोहा बेटा मेरे पास कितनी 5s आए हैं यहाँ पे? हाउ मेनी 5 आई हैव? 3। मैंने कहा 5 क्यूब। हाउ मेनी 3 आई हैव? 3। अब मुझे 3 को, 3 का 1/3 क्या होता है? इफ आई मल्टीप्लाई 3 बाय 1/3, तो उसका आंसर क्या होगा बेटा? इफ आई मल्टीप्लाई 3 बाय 1/3, इसका आंसर क्या होगा? 3/3 विच इज 1। यहाँ बचा 5, यहाँ पे ये भी 3 3 कैंसिल होगा तो क्या बचा 3, तो आंसर क्या आया? 15। सो नाउ तुम्हें पावर को डिवाइड बाय 3 करना है। सो व्हेन 3 डिवाइड बाय 3 इट्स 1, व्हेन 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, जिसका क्यूब रूट क्या आया? 15। सबको क्लियर है? हफ्सा क्लियर है बेटा? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूब रूट। So whenever we are talking about cube root, तो मैं जब पावर को कलेक्ट करूंगा, this cube root means the power is 1/3। So अब ऐसी पावर गैदर होनी चाहिए सलमान, that should be divisible by 3। जब भी क्यूब रूट निकालोगे अम्मार जवेरिया, पावर शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 3। मतलब जो भी पावर आएगी इंडिविजुअल नंबर्स की, इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। मतलब पावर शुड बी 3 6 9 15। बात समझ आ रही है सर? इसके अलावा नहीं आ सकती? नहीं आ सकती। कॉपी कर लो लीजिए, फिर मैं आगे पूछूँ एक सवाल। मुझे काफ़ी चीज़ें करानी है आज की, तो वैसे 10 मिनट लेट भी स्टार्ट में, आई जस्ट एक्सटेंड 10 मिनट्स मोर। जल्दी करें कॉपी। जब कॉपी कर लो तो बता देना। वही चीज़ है जो भी, वही वर्किंग है जो हमने स्क्वायर रूट में की थी कल। तो ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 देखना है। ठीक है, कॉपी कर लिया तो फिर मैं अगला पूछता हूँ। कॉपी कर लिया जी? ओके। क्वेश्चन नंबर 2।
फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2744। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 274 का मतलब है कि आई वांट टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ 2744। इसका मतलब है 2744 की पावर 1/3। चलो अब 2744 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2744, अब जाहिर सी बात है हफ्सा ही किससे डिवाइड होगा बेटा? 2 से। बिनाल 2 से होगा। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 का 1 कैरी हुआ यहाँ पे, 2 से मतलब 2 1 2, फिर 2 से डिवाइड किया। अब 13 है, 13 को दो तो 2 6 ज़ा 12 होता है, 12 का 1 कैरी हुआ 17, ये रहेगा 2 8 ज़ा 16, 1 कैरी हुआ 2 6 ज़ा, फिर 2 से डिवाइड किया 3 4 3। अब ये जो 3 4 3 है ये 2 के टेबल में तो नहीं आता, मतलब मेरे पास सेट ऑफ 2 इज कंप्लीटेड। I have 3 twos, the set of 2 is complete. Now when I will search, yes, ये नंबर ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। सबसे पहला दिमाग करेगा 3 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा। तो जोहा तुम चेक कैसे करोगी कि 3 से डिवाइड हो रहा है ये नंबर को? मिनाल तुम इनको ऐड करोगी, 3 + 4 विच इज 7, 7 + 3 विच इज 10। मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, 3 + 4 + 3 10। क्या 10, मिनाल क्या 10 3 के टेबल में आता है? जबीरिया क्या 10 3 के टेबल में आता है? नो, नहीं आता, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 343 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। तो अब अगला ऑड नंबर 5 है, 5 के टेबल में नहीं आएगा, 7। अब 7 को देखते हैं। 7 से जब स्टार्ट किया तो 7 4 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 28, सही है। 34 - 28 is 6, 7 9 ज़ा 49, सही है। 7 9 63। अब 7 7 ज़ा 7 1 ज़ा, so I have now 3 twos and so I have 3 sevens। so अब now मैं कलेक्ट करूंगा इसमें हफ्सा, तो 2 क्यूब इंटू 7 क्यूब, 1/3। अब जोहा क्या करूंगा, 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? पावर 1। 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो पावर क्या आएगा? 1। तो आंसर क्या आया? 14। सबको क्लियर है? वो जो पुराना हम लोग मेथड करते थे, टीचर बोलते थे यार लाइक वाले पेयर्स को ऐड कर लो कि भाई 2 7 के 3 पेयर बनेंगे, इस तरह छोड़ दो। जो मैं समझा रहा हूँ आसान तरीका है, फार ट्रिकर है और आसान है। वहाँ पे सेट बनाने में लगता है, टाइम लगता है भाई। बस पेयर देखो, 2 कंप्लीट है 3, 7 कंप्लीट है 3, बस डिवाइड बाय 3 कर दो, आंसर आएगा फॉरवर्ड। दिस इज द इजियर एंड फास्टर मेथड, बाकी आपकी मर्जी है। जल्दी से कॉपी करो। हफ्सा क्लियर है बेटा? मिनाल, अमार, जोहा, सलमान एंड जवेरी। ठीक है, शाबाश। जोहा क्लियर है बेटा? कॉपी कर लिया तो मुझे बताओ। कॉपी कर लिया? थम्स अप। मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं वही पास्ट में सवाल पे जाऊंगा जो मैंने कल पढ़ाया था। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 5832। सही है, चलो स्टार्ट करो सारे। क्यूब रूट का होता है 1/3। वही पहले प्राइम फ्रैक्शन करेंगे, शाबाश करके जल्दी स्टार्ट करो। 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 6।
2 1 जा 2 4 जा 8, एक कैरी होगा, 2 5 जा 10, एक कैरी हुआ, ये हो गया 8, 2 7 जा 2 2 जा 4 9 729। अब 3 2s आ गए, आई हैव 3 2s। अब मुझे पता है आगे 3 2s आगे बढ़ नहीं रही है। अब 729 चेक करते हैं क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। कैसे चेक करेंगे जोहा? इफ आई वांट टू चेक वेदर इज नंबर डिवाइडेड बाय 3, 7 + 2 + 9, बेटा इसका आंसर क्या आएगा? 7 + 2 + 9 का आंसर क्या आएगा? क्या आंसर आएगा 7 + 2 + 18? क्या 18 3 की टेबल में आता है? सही है, तो ये 3 से डिवाइड ही आएगा। आपने 3 रखा, 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। अब 243, अब एक 3 आ गया है ना। अब एक 3 आ गया तो कंफर्म बात है यहाँ पे 3 3 से कम नहीं हो सकते। 3 3 से कम नहीं हो सकते। देखो इतना दिमाग में चले दिमाग यार कि सर ने बोला है कि नंबर द पावर शुड बी 3। जब एक 3 आ चुका है और तुमने गलती नहीं की है तो यहाँ पे कम से कम 3 3 आएंगे। ऐसा ही है हफ्सा? तो यू शुड बैक योर इंस्टिंक्ट। क्या यार ये मैं 3 से डिवाइड होगा ये 3 3 8 जा 1, फिर से 3 से डिवाइड होगा 27। अब 3 3 तो हो गए। अब 3 3 हो गए तो इससे ज्यादा क्या होंगे हाफसा? 6। जबर ये ऐसा ही है कि अगर 3 3 हो चुके हैं और मुझे लग रहा है अगला भी डिवाइड हो रहा है 3 से, तो अभी कम से कम 6 होना चाहिए। 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। सलमान ऐसी कुछ स्टोरी है। अब मेरे पास कितने 2 हैं हफ्सा? हफ्सा कितने 2 हैं मेरे पास? सुबह जाग रही हो? और मेरे पास बेटा कितने 3s हैं बेटा? 6। 6 3s हैं। अब जोहा मैं जब मैं 3 को डिवाइड करूंगा, पावर ऑफ 3 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो क्या आएगा आंसर? 2 की पावर 1। और जब बेटा 6 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? 3 की पावर क्या होगी? बताएं जोहा। अगर 6 को डिवाइड करूंगा 3 से क्या आएगा? स्क्वायर 2 आएगा। गुड। अब 2 × 9 तो 18, तो आंसर इज 18। सबको क्लियर है? दिस इज हाउ वी फाइंड अ क्यूब रूट। अफसा क्लियर है, मिनाल अमार जवेरिया क्लियर है बेटा यहाँ पे? अच्छा, क्यों? हाँ? जल्दी से कॉपी करो, तो अगला साल करो। सबको क्लियर है यहाँ तक? अब सीन क्या है, अगर कल का टॉपिक याद हो, कल की वैल्यू याद हो, तो मैंने एक चीज सिखाई थी कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द स्क्वायर रूट कहते हैं फॉर दिस स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर एग्जिस्ट। अब इसी तरह का सवाल क्यूब रूट के अंदर आता है। सो पास पेपर में सवाल आता है जो कल हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट के लिए, वही सेम चीज क्यूब रूट के लिए आ रही है। कैसे आती है जो आप देखना। वो कहेगा फाइंड क्वेश्चन नंबर 1,
प्राइम फैक्टराइज 120, पहला पार्ट यह है। जोहा आपने लिखा 120, इसको डिवाइड किया, 260 जा, 230 जा, 215 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। तो मिनाल इसका आंसर आया 120 इज इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5। जस्ट फॉर माय आंसर। पार्ट बी वो कहता है फाइंड the least value of n if 120n is a perfect square। पहला पार्ट बनाते हैं, कल एक दो बच्चे नहीं थे। परफेक्ट स्क्वायर और पार्ट बी अ परफेक्ट क्यूब। तो जो कल क्लास में नहीं थे वो देखना हमने क्या किया था सवाल। अगर 120n इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इसका मतलब ये है इसका स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करेगा। अब जब पहला पार्ट में अटेम्प्ट करूंगा मिनाल, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 120n का पावर हाफ। 120 की जगह मैं रखूंगा 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू n पावर हाफ। अब मैंने यहां पे कल जोहा क्या सिखाया था कि भाई ऐसी पावर्स होनी चाहिए नंबर्स की जो कि डिवाइड बाय 2। अगर वो डिवाइड बाय 2 नहीं होगी तो वी विल ऐड एक्स्ट्रा डिजिट, सेम डिजिट टू गेट n। यही सिखाया था कल जोहा, ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए। तो अगर मुझे यहाँ पे हफ्सा n निकालना है, द लीस्ट वैल्यू ऑफ n निकालनी है टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जवेरिया मुझे कितने 2 चाहिए होंगे एक्स्ट्रा ताकि स्क्वायर रूट निकल जाए? एक और, ठीक है। और मुझे कितने 3 चाहिए होंगे एक्स्ट्रा? चाहिए नहीं चाहिए? 1 मोर, ओके। एंड डू वी रिक्वायर 1 मोर 5 आल्सो, ताकि इनकी पावर इवन हो जाए। तो इसका आंसर क्या आएगा फाइनल? 30। सुमिनाल मुझे सारे नंबर एक एक ऐड करने पड़ेंगे ताकि उनकी पावर बेटा इवन हो जाए। जब वो इवन हो जाएगी तो उसकी लीस्ट वैल्यू आ जाएगी n की। सबको क्लियर है? कम से कम वैल्यू ऐड करनी ऊपर। हफ्सा क्लियर है? जोहा कल याद आया कुछ किया था हमने? अच्छा। अब मिनाल उसने बोला कि मुझे परफेक्ट क्यूब बनाना है और मुझे लीस्ट वैल्यू n चाहिए। सो उस प्रैक्टिस से 1/3 निकालना पड़ेगा। 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5 इंटू n इंटू 1 अपॉन पावर 1/3। अब जोहा अगर मुझे यहाँ पे परफेक्ट क्यूब निकालना है तो जो पावर है इंडिविजुअल नंबर्स की, इट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो जोहा क्या मेरे पास 2 की पावर 3 में जो पावर 3 है, क्या वो डिवाइड बाय 3 है या नहीं है? है। तो मुझे 2 ऐड नहीं करना, 2 को साइड पे कर दिया। क्या 3 की पावर यहाँ पे कितनी है बेटा? इधर 3 की पावर कितनी है? मतलब कुछ भी नहीं है या 1 है? हाँ 1 है, कुछ नहीं 1 है। अब 1 है, 1 तो डिवाइड बाय 3 नहीं होता, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा 3 चाहिए होंगे ताकि वो डिवाइड बाय 3 हो जाए? 2 गुड, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय। अब मिनाल यहाँ पे 5 की पावर कितनी है बेटा? ठीक है। मुझे कितने एक्स्ट्रा 3 चाहिए होंगे ताकि, कितने एक्स्ट्रा 5 चाहिए होंगे ताकि उसकी पावर डिवाइड बाय 3 हो जाए? गुड, ये आ गया 5 स्क्वायर। अब इसका आंसर आएगा 9 इंटू 25, 225। दिस इज अ लीस्ट वैल्यू ऑफ n। हफ्सा क्लियर है? अम्मार क्लियर है?
जवेरिया सलमान क्लियर है? ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, शाबाश। पास से पर में अगर ये सवाल करेंगे तो मुझे गलती नहीं चाहिए, सवाल में गुंजाइश नहीं है इसमें गलती की। मैं भी 2-3 और कराता हूँ उस तरह के, ताकि क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। तो जो जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ उसके रिस्पेक्टिव पास पेपर के पैटर्न बता देता हूँ कि यार आसान भी पूछा है उसने और मुश्किल भी पूछा है। तो मुश्किल अभी हम पास पेपर एक साथ करेंगे, 2-3 टॉपिक्स में कवर करा दूँ, फिर हम लोग साथ पास पेपर्स करेंगे ऑनलाइन, ठीक है? उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेंगे। जल्दी कॉपी करें, शाबाश। इसके मैंने कल असाइनमेंट नहीं भेजा था, तो मैं इंशाल्लाह आज अपलोड कर दूंगा, फिर मैं जल्दी सी। सही है, कॉपी कर लिया हमने बच्चों। सी, सी में कहता है उस्ताद, उसने फर्स्ट को एक नंबर दिया, सलमान मुझे हेल्प करना, 2 क्यूब 3 की पावर 6 5 × 7 स्क्वायर, और उसने बोला × n⁴ अब मुझे इसमें लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए ताकि इसका क्यूब रूट निकल जाए। तो सलमान, क्या 2 की पावर 3 में कोई मसला है? लाइक इसकी पावर डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है। क्या 3 की पावर 6 से मसला है? ठीक है। अब 5 पे आते हैं, क्या 5 में मसला है? अगर है तो कितने 5 चाहिए, कितने चाहिए 5 बेटा? वेरी गुड। क्या 7 में इशू है? वेरी गुड, वेरी गुड। 25 × 7, 720 is 140 प्लस 35 तो 175। अब देखो, अगर 25 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्विक मैथ्स के लिए इस 25 को ब्रेक कर दो 20 और 5 में। 20 और, अगर क्विक मैथ्स करनी हो, जिसको नहीं आती क्विक मैथ्स और कैलकुलेटर के मोहताज है माशाल्लाह से, तो 7 × 25 के लिए पहले 7 को 20 से मल्टीप्लाई करो, दिमाग में आएगा 140। 7 को 5 से करो, 35 प्लस करो 175। सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, मैं जो जो टिप्स होंगी बताता जाऊंगा क्लास के अंदर कि यार यहाँ ये कर लेगा, यहाँ ये कर लेगा, तो इट विल बेनिफिशियल। कॉपी कर लो शाबाश बच्चों। आ गया क्या? कहाँ है? हाँ? नहीं आ रहा, क्यों? कॉपी करो उसको। फिर मैं आगे पूछता हूँ, एक और सवाल पूछूं, फिर मैं आई मूव ऑन द नेक्स्ट हेडिंग। मिनाल क्लियर है? जवेरिया क्लियर है? सलमान हफ्सा क्लियर हो गया? तो मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, सबने कॉपी कर लिया ना? डी, उसने कहा भाई अगर मेरे पास नंबर है 2 क्यूब 3 की पावर 6 5 क्यूब 7 × n⁴ अब मुझे लीस्ट वैल्यू ऑफ n चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा यार? सब बता दें। What would be the least value of n to get a perfect cube root over here? बताएं। हफ्सा, अम्मार, जवेरिया, मिनाल, जोहा। अम्मार गुड,
49 गुड। सलमान हफ्सा गुड। क्योंकि मुझे पता है ना 2 में मसला है, ना 3 में, ना 5 में। मसला है किसमें? 7 में। मुझे दो एडिशन 7 चाहिए होंगे। सो n विल बी इक्वल 7 स्क्वायर व्हिच इज 49। सबको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? तो मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलो भाई, अब आते हैं। जवेरिया क्लियर है? मिनाज जोहा क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। अब क्या उस्ताद? अच्छा एक और बात, एक और एक जरा एक थोड़ी सी ना डाउट क्रिएट कर रहा हूँ, डाउट ना, ताकि तुम लोगों को क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मिनाल मैंने यहाँ पे दो ऐड किए हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास वो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। सही है ना ऐसे ही मिनाल? अगर मैं इसमें दो 7 ऐड करूंगा तो वो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, राइट? यही है मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो मिनाल ये भी तो हो सकता है कि मैं इसमें 5 7 ऐड कर दूं, वो भी डिवाइड बाई 3 हो जाएगा। क्या कहते हो, होगा नहीं होगा? वेरी गुड। तो वो लीस्ट कह रहा है तो हमें कम से कम रखना है। गुड जॉब। तो अब तुम्हें ये क्लियर होगा कि किसी को 1% में डाउट जो पूछ नहीं रहा मुझसे, तो मैं क्लियर कर दूं कि भाई 5 नहीं रखेंगे, 2 ही रखेंगे, कि मुझे कम से कम नंबर रखना है। सबको क्लियर हो गया अब ये कि कम से कम में 2 ही आएगा खाली? ठीक है, क्लियर है सर? वो मैक्सिमम पूछ सकता है? मैक्सिमम पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि मैक्सिमम की रेंज ही नहीं है, वो इन्फिनाइट तक चले जाएगा। चले भाई, अब एक बड़ा मजेदार टॉपिक है, इसका सब टॉपिक है फैक्टराइजेशन वगैरह का, जो सबको बहुत मजे से करना आता है, उम्मीद है आता होगा। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब एलसीएम। भाई ये तो आता होगा है? एलसीएम निकालना आता है ना बच्चों? हाँ भाई, एलसीएम निकालना आता है, उम्मीद आता होगा। अगर मैं कहूँ फैजा अपना अम्मार फाइन एलसीएम बिटवीन 90 एंड 120, बिटवीन 90 एंड 120, तो हम कैसे निकालते थे यार? जो हम क्या करते थे, हम डिवाइड करना शुरू करते थे ऐसे नंबर से जो दोनों में आ जाए, ऐसे नंबर से डिवाइड करके दोनों में आ जाए। तो मैं आई स्टार्ट विथ 3, उससे मैं 10 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, इससे काम आसान हो जाएगा। 10 9 जा, 10 12 जा। अब मैंने 3 से किया, 3 3 जा, 3 4 जा। सही है। फिर मैंने 3 से किया, 3 1 जा, 4 ऐसे ही आ गया। अब मैं डायरेक्ट 4 से भी कर सकता हूँ, 1 और 1 से। मेरा जो एलसीएम आया वो आया 10 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 4। कितना आया ये आया तुम्हारा, अल्लाह भला करे, 360 आएगा शायद। हाँ 360। सो एलसीएम इज 360। सबको क्लियर है यहाँ तक? सबको क्लियर है? जी करते थे ना हम लोग बचपन में। किसी को डाउट है तो मुझे बता दे। अगर डाउट था तो क्लियर हो गया कैसे करते थे इसको। जोहा याद आ गया कैसे करते थे बेटा? ठीक है, चलो अगर याद आ गया तो अगले वाले का निकाल के दिखाओ, खुद से करो, लाइक ट्राई योर बेस्ट, और मुझे बताओ आंसर क्या है, मतलब यू कैन टाइप 18 एंड उसने कहा उस्ताद 1800। चलो निकालो, 1800 का एलसीएम निकालें सारी जल्दी, शाबाश।
80 100 का सब निकाले एलसीएम, ताकि फिर मैं नई चीज़ सिखाऊँ एक, कुछ ज़िंदगी में कुछ इम्प्रूवमेंट लाए आपकी। 80 एंड 300 का निकालो। टू 10 से कर लेते हैं डायरेक्ट। 8 और 10, 2 से करो 4 5, 2 से करो 2 5 2 1 5 5 1 1। एलसीएम में उस वक्त तक करते हैं जब तक 1 नहीं आ जाए ना, ऐसे ही होता है ना। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है एलसीएम? 840 40 तो 400, 400 आ रहा है। चेक कर लो भाई, मैं गलत ना हूँ, गलती हो सकती है। चेक कर लो, 400 आ रहा है सबका। 10 400 कैसे मल्टीप्लाई कर लेना सबको मैंने, लाइक आई मल्टीप्लाई द एंटायर लाइन। 5 2 10, 10 20, 20 40, 40 10 100, 400। सबको क्लियर है यहाँ तक? जवेरिया याद आ गया, जोहा याद आ गया, सलमान हफ्सा सब ओके यहाँ तक? ताकि मैं टेक्निक चेंज करूँ, सवाल चेंज करूँ, 5 से बड़े सवाल पे लेके आऊँ। ऑनेस्टली बताओ, कोई जल्दी नहीं है, कोई अगर मसला है किसी को मुझे प्राइवेट मैसेज करते हैं, मैं रिवाइज करा दूंगा फिर से। सबको क्लियर है ना? ऑनेस्टी, मैंने कहा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इन प्राइवेट, मतलब ऑनलाइन क्लासेस। ऑनेस्टी होगी तो काम चलेगा, वरना बेकार है पढ़ना मेरे से। ठीक है, ओके हो गया, सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, अब सवाल चेंज कर रहा हूँ और टेक्निक चेंज कर रहा हूँ। सवाल आया पेपर में, क्वेश्चन नंबर 1, प्राइम फैक्टराइज 90 and 120। प्राइम फैक्टराइज 90 and 120। आपने क्या किया, पहले 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन की। प्राइम फैक्टर का मतलब है जोहा के वही प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। 3 15 3 5 5 1। सो 90 की प्राइम फैक्टरेशन आ रही है 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। ये हो गया 90 की प्राइम फैक्टरेशन, ठीक है। अब बिनाल उसने कहा बेटा 120 को प्राइम फैक्टर्स करो। 2 60 2 30 2 15 3 5 5 1। सो 120 की प्राइम हम बार बार कर चुके हैं, ये आया 2 क्यूब 3 और 5। किसी को मसला तो नहीं है? इसके उसको दे दिए तुम्हें 2 नंबर, पास से 2 नंबर। किसी को मसला तो नहीं है इधर तक? किसी को मसला तो नहीं है यहाँ पे? बिकॉज बिल्कुल बेसिक सवाल है, हमने कल पढ़ा था प्राइम फैक्टरेशन, तो ये हो गया सुबह। अब जो से सवाल दिया मैथ्स के अंदर पेपर में, हेंस हेंस फाइंड एलसीएम ऑफ 90 and 120। हेंस फाइंड एलसीएम ऑफ 90 and 120। हेंस फाइंड एलसीएम ऑफ 90 and 120। क्या करेंगे जब मिनाल जवेरिया वर्ड यूज करे ना हेंस, तो इसका मतलब ये नहीं है बैठ के वही जो हमने ऊपर किया था एलसीएम निकालने का तरीका ये अलग, ये यूज करेंगे नहीं। वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आंसर, वो जीरो दे देगा, होगा एक नंबर का सवाल मगर वो स्ट्रेट फॉरवर्ड जीरो दे देगा। हेंस का मतलब होता है जो तुमने ऊपर वर्किंग की है, जो ऊपर वर्किंग की है 90 की और 120 की, उसको यूज करके एलसीएम निकालना है। तो अब करोगे क्या जवेरिया, तुम ऊपर से उतारोगे 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 120 को उतारोगी, उतार लिया। अब क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालना है एलसीएम। मिनाल जब तुम एलसीएम निकालोगे इस मेथड से,
तो जो भी पावर्स हैं जोहा, जो भी पावर्स हैं टू की, जिसकी भी मैक्सिमम पावर होगी टू की, वो नीचे आ जाएगा। मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 90 and 120, आई ब्रॉट डाउन 2 की पावर 3। जिसकी भी बड़ी पावर होगी वो नीचे कैरी हो जाएगा, तो उससे एलसीएम का आंसर आना शुरू हो जाएगा। अब जोहा इसी मेथड से बेटा, ऊपर 3 की पावर 2 है और नीचे 3 की पावर 1 है, तो नीचे क्या आएगा बेस्ड ऑन माई रूल्स? 2 3 स्क्वायर। वेरी गुड। अब यहाँ 5 1 है और यहाँ भी 5 यहाँ 1 है। अब दोनों पावर सेम है, सीधा 5 खुद ही आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 8 इंटू 9 इंटू 5, विच कम्स आउट टू बी 360। 8 इंटू 9 इंटू 5, आंसर क्या आ रहा है 360। क्या हमारा आंसर जो पीछे वर्किंग की थी, क्या 360 उसका भी आया था? देख लो भाई, आया था नहीं आया था? मिनाल क्लियर है, हफ्सा अम्मार क्लियर है, जवेरिया क्लियर है। तो whenever the examiner says you hence, hence का मतलब है you have to use the पिछला पार्ट। अगर तुम अलग से कोई रॉकेट साइन ना दे दोगे, जीरो देगा। मतलब पुरानी वर्किंग नहीं चलेगी, ट्रेडिशनल मेथड नहीं चलेगा, अब ये इंडेक्सिस मेथड चलेगा कि जब भी एलसीएम निकालोगे वी विल ब्रॉट डाउन द मैक्सिमम पावर। सर अगर एक नंबर है ही नहीं वहां पे, तो जो नंबर अवेलेबल वैसी क्वेरी करोगे। पहले कॉपी कर लो, मैं एक और करा दो सवाल इस तरह। नोट डाल लेना, when finding out the LCM we will always bring down the larger power of the integer value या larger power of the parent number। याद रखना ये। हफ्सा क्लियर है, याद आ गया? सलमान ओके है यहाँ तक? सुहा क्लियर है? ठीक है। जल्दी से कॉपी करो, देन आई विल स्टार्ट विल गिव अ डिफरेंट क्वेश्चन। कॉपी कर लिया सबने? अच्छा अभी डिस्कनेक्ट होगा, विल बी वो जो 3 वाला, जो जिसका पासवर्ड है 3 वाला, उससे लॉग इन कर लेना। कॉपी कर लिया आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक और कराया था उस तरह का, ताकि आप लोग क्लियर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आई होप सबने कॉपी कर लिया है, नहीं किया तो मुझे बता दो भाई। प्राइम फैक्टराइज 80 एंड 100, पहला पार्ट। प्राइम फैक्टराइज 80 एंड 100, पहला पार्ट। सही है, जल्दी से करो।
हाँ भाई, प्राइम फैक्टर्स 80 एंड, तो 80 से स्टार्ट करते हैं। 2 40s are 2 20s are 2 10s are 2 5s are 5 1s are, सो 80 की प्राइम फैक्टरेशन आ रही है 2 की पावर 4 इंटू 5 फिर 100 पे आ जाओ। 100 की अगर करें, इसको इधर इस साइड पे कर लेते हैं। अगर 100 पे करें, 100 की आ रही है उस्ताद 2 50 ज़ा, 2 25 ज़ा, 5 5 ज़ा, 5 1 ज़ा। तो यहाँ पे जो आई मेरे पास प्राइम फैक्टरेशन वाई 100 की 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे वो कहता है, जोहा बोलता बेटा हैंस फाइन एलसीएम ऑफ ए, एलसीएम ऑफ 80 एंड 100। ठीक है, हैंस का मतलब है जोहा पिछले पार्ट को यूज करोगी। अब तुम लिखोगी 80, अब यूज कैसे करोगी, तुम लिखोगे 80 इक्वल्स टू 2 की पावर 4 इंटू 5 एंड 100 इक्वल्स टू 2 की पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर। अब जब एलसीएम निकालोगी जोहा, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 में कौन सी वाली पावर नीचे उतारोगी, व्हाट शुड बी राइट इन 2 की पावर व्हाट इन फाइंडिंग एलसीएम। वेरी गुड। और 5 और 5 स्क्वायर में क्या नीचे लाऊंगा, 5 की पावर व्हाट, वेरी गुड। तो ये होगा 16 इंटू 25, सो इंटू 25 इज 400। और यही आंसर मेरा पिछले पार्ट का आया था जब मैंने ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व किया था। हफ्सा क्लियर है, जवेरिया क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, गुड, जल्दी से कॉपी करो ताकि फिर मैं एक एक हर बच्चों से एक एक सवाल पूछूंगा एलसीएम का, हर बच्चे से एक सवाल पूछूंगा एलसीएम का, ताकि फिर मैं क्लियर हो जाए ना, हाँ मैं सही पढ़ा दिया। कॉपी कर लिया हमने। ठीक है, चलो। अब उसने बोला जवेरिया फाइंड एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3, अब मैं खुद से सवाल दे रहा हूँ ना, 5 स्क्वायर इंटू 7, 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू उसने कहा 7। सो अगर मैं इसमें एलसीएम निकालूंगा तो मैं क्या क्या कैरी करूंगा इसको निकालने के लिए, बताओ जल्दी से, जवेरिया बताएं। हम्म, ठीक है, ठीक है। हम्म, गुड। तो ये होगा 8 इंटू 125 इंटू 7, बड़ी वैल्यूज आ रही है तो मैं जानबूझ के कैलकुलेट से कर रहा हूँ, 7,000 आंसर। सबको क्लियर है यहाँ तक? चलो,
फाइंड एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 स्क्वायर। अच्छा भाई, मिनाल आमिर, अब इसका एलसीएम कैसे निकालोगे? 2 क्यूब है और 2 है नीचे। अब बताओ इसका एलसीएम कैसे निकालोगे बेटा मिनाल, हेल्प मी। वेरी गुड। यहाँ पे अगर 7 नहीं भी होगा नीचे तो 7 खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। 7 खुद ब खुद नीचे आ जाएगा। तो मतलब हो जाएगा ये 2 क्यूब होगा 8 इंटू 25 इंटू 7। गुड। 8 इंटू 25 इंटू 7, द आंसर इज 1400। सबको क्लियर है? यहाँ पे जोहा 7 नहीं था नीचे, दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, डायरेक्टली कैरी 7 डाउन। सबको क्लियर है ये उस्ताद? ओके, कॉपी कर लो, शाबाश। जल्दी कॉपी करो पर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझो। हाँ भाई, क्लियर? ओके ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट। जोहा क्लियर है, मैं आगे बढ़ूं? जेवेरिया क्लियर है, आगे बढ़ूं बेटा? एक सवाल करके और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एक सवाल और कराया हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए ना चीज में। अगर मैं कहता हूँ जेवेरिया के फाइंड दी एलसीएम ऑफ 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, नीचे है 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू उसने कहा 11। अब जेवेरिया, अगर मुझे इसमें एलसीएम निकालना है, प्लीज हेल्प मी आउट कि एलसीएम कैसे निकलेगा। अब बताओ, क्या ऊपर 2 क्यूब यानी 2 स्क्वायर है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा? हाँ भाई, ठीक है। 3 स्क्वायर भी ले लिया, ठीक है। अब 5 को देखो। वेरी गुड। गुड, सभी सही है। मतलब ऊपर 7 मौजूद है जोहा, नीचे 7 नहीं है, तो 7 नीचे आ गया। नीचे 11 है मगर ऊपर 11 नहीं है, 11 नीचे आ गया। ऊपर 3 स्क्वायर है, नीचे नहीं है, वैसे ही आ गया। जहां कंपेयर करना है वहां लार्जर पावर है, वरना वैसे ही नंबर नीचे उतर रहा है। सबको क्लियर है अब ये? चलो भाई, तो ये थी एलसीएम की स्टोरी। एक ट्रेडिशनल मेथड जो सबको आता था, एक नई चीज बताते हैं, ये नई टेक्निक है जिसको पास पेपर में यूज करना है। इसके बगैर सवाल नहीं होंगे। अब वो कहता है, आता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या था भैया? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे होता था? क्या वो कहता था, फाइंड एच सी एफ ऑफ, उसने कहा फाइंड एच सी एफ ऑफ, मैंने कहा यार 90 एंड 90 एंड 220। तो मैं क्या करूंगा एचसीएफ निकालने के? हम लोग एचसीएफ में क्या करते थे, हम उस वक्त तक डिवाइड करते थे नंबर को जब तक कोई कॉमन नहीं आ जाए। कॉमन डिविजन होगा तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब यहाँ देखा 90,
2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो भाई ये 45 आ जाएगा और वो 110 आ जाएगा। वैसे मैं 10 से डायरेक्ट कर देता हूँ। 10 से डिवाइड किया, ये आएगा 9, ये आएगा तुम्हारा 22। क्या 22 और 9 किसी एक की टेबल में आते हैं? क्या 22 और 9 किसी भी एक के टेबल में आते हैं जिसमें कॉमन है? जुआ किसके टेबल में आते हैं दोनों? 9 और 22। क्या 9 एंड 22 एक ही किसी के टेबल में आते हैं? क्या 3 के टेबल में आते हैं? नहीं। 9 के टेबल में आते हैं? नहीं। तो ये दोनों डिविजिबल नहीं है किसी भी एक टेबल में। तो इसका जो HCF आएगा वो क्या आएगा? 10। क्योंकि 9 एंड 20 डज नॉट बी डिवाइड बाय सेम नंबर। ऐसा ही है जोहा, मिनाल ऐसे ही है। तो HCF क्या आया? 10। जेवेरी ऐसे ही है। इसका HCF क्या आया? 10। किसी को मसला है इसमें तो ज्यादा मुझे। अच्छा, अगर वो कहता है फाइन HCF ऑफ, फाइन HCF ऑफ 180 एंड 180 एंड उसने कहा 48। तो जब मैं 180 और 48 का HCF निकालूंगा, 180 डिवाइड करूंगा मैं जोहा 2 से, 90 सा 24, 2 से 45 और 12। क्या 45 और 12 किसी एक के टेबल में आते हैं? सलमान, किसके टेबल में आते हैं 45 और 12? बताएं। अफसा, 45 और 12 किसी एक में आते हैं? 2 के टेबल में तो नहीं आते, 3 के टेबल में आते हैं। वेरी गुड, 3 5 से 15 और ये होगा 3 4 से। अब क्या 15 4 आते हैं? नहीं। सो मेरा HCF आ जाएगा, HCF will be 2 square into 3 which is 12। यही होता था ना HCF LCM, लास्ट 5 या 6 से पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जल्दी कॉपी करना ताकि मैं मुद्दे में आऊँ। This is how we used to find HCF with the help of traditional method. यार एक मैसेज आया था, ये चलो कट दो। उनको अता पता नहीं इनका। मैंने कहा था ना इसको, इन लोगों को यही चक्कर है, इनको पैसे नहीं दिया करो, इनका पैसे बंद करते हैं। तो जावेद ने कॉल क्यों की? उसको पता चल गया होगा नहीं, नहीं आया होगा। पता चला होगा, ऐसे थोड़ी सबको पहले की भी बात, ऐसे थोड़ी कि आज ही कॉल की। बता रहा हूँ। फिर मतलब इसको अब मैं अजमल से ट्रैक भी करवा सकता, बोलो इन लोगों को देख के कहाँ साल है, उनको बोलो देख के। तब क्या करें? अच्छा खैर करना है। वो तो आ जाएगा। चलो कॉपी कर लिया आपने? अफसा कॉपी कर लिया, जोहा कॉपी कर लिया, दोनों आंसर कॉपी कर लिए ताकि मैं सवाल को आगे बढ़ाऊं। अच्छा, अब सवाल क्या आता है? क्वेश्चन अगला पास में कैसे आता है? प्राइम फैक्टराइज
90 एंड 220। तो पहले 90 के प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 245 ज़ा, 315 ज़ा, 35 ज़ा, 51 ज़ा। सो 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 90 की प्राइम फैक्टराइजेशन आई 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, यही आया। अब 220 की करते हैं। 2 11 ज़ा 120, 2 55 ज़ा, 5 11 ज़ा, 11 1 ज़ा। तो मेरे पास जो 220 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ रही है वो आ रही है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। सबको क्लियर है यहाँ तक? किसी को मसला नहीं? जोहा, जोहा यहाँ तक क्लियर है प्राइम फैक्टराइजेशन बेटा? सलमान ओके यहाँ तक? मिनाल, हफ्सा क्लियर है यहाँ तक? किसी को इशू तो नहीं यहाँ पे? ठीक है। अब वो कहता है बेटा हेंस, हेंस फाइंड HCF ऑफ 90 एंड 220। अब तुम क्या करोगे? हेंस का वर्ड यूज किया है जवेरिया, तो उसका मतलब है पिछला पार्ट यूज करूंगा। तो 90 इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5, 220 is 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 11। अब अगर मुझे HCF निकालना है तो सबसे पहले, अब तुम्हें याद होगा HCF के अंदर दोनों नंबर डिवाइड होने चाहिए एक ही नंबर से। यही सीखा था ना हमने स्टार्टिंग में। दिस वाज व्हाट टॉट बाय योर टीचर्स के भाई जब भी HCF निकालोगे वो में कॉमन डिवाइजर होने चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले सर्च करेंगे जोहा कि बेटा कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर इसमें कॉमन है, कॉमन नहीं है। अब क्या 2 और 2 कॉमन है इधर? क्या 2 दोनों में है मौजूद? जोहा क्या 2 दोनों में मौजूद है? क्या 2 की वैल्यू दोनों में मौजूद है? लाइक 2 ऊपर 2 और पीछे 2 स्क्वायर, ऐसे ही है। अब एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते थे, एचसीएफ में हम रिवर्स करेंगे, हम लेंगे लीस्ट पावर। सो 2 और 2 स्क्वायर में नीचे क्या आएगा? 2। सबको क्लियर है यहाँ पे? सबको क्लियर है यहाँ पे? अब हफ्सा, ऊपर 3 मौजूद है, 3 स्क्वायर, क्या नीचे 3 मौजूद है? क्या नीचे 3 मौजूद है? नो तो मेरी 3 कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं। आई विल नॉट इनकॉर्पोरेट 3 इन माय वर्किंग, जबकि एलसीएम में था। तो 3 की कटाव हो गई। 3 आई विल नॉट यूज, आई विल नॉट यूज 3। ठीक है। अब आ जाओ जवेरिया 5 पे। क्या 5 ऊपर नीचे मौजूद है? ऊपर 90 और 5 120 पे मौजूद है 5। तो जब 5 मौजूद है तो 5 एज इट इज नीचे आ जाएगा, एज इट इज नीचे आ जाएगा। अच्छा अब मिनाल, क्या 11 ऊपर मौजूद है और नीचे मौजूद है? मतलब 11 दोनों में मौजूद है क्या? नहीं, तो 11 वर्किंग में नहीं आएगा। सो माय HCF विल बी 2 5 10। और अभी पिछले दफा हमने निकाला भी था HCF, क्या इसका 10 आंसर आया था? यही आंसर था मेरा। सो वेन एवर वी आर फाइंडिंग द HCF, the divisor, the factors should be common in both the numbers. अगर वो कॉमन नहीं होंगे we will not incorporate them in our working. जो कॉमन होंगे उसकी लीस्ट पावर नीचे उतरेगी। सलमान क्लियर है? अम्मार क्लियर है? मिनाल क्लियर है? दिस इज हाउ वी फाइंड एन HCF यूजिंग दिस मेथड। और पेपर में इसके अलावा वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं सवाल, वो जीरो देगा। तो एक नंबर का सवाल होगा। जोहा जवेरिया क्लियर है? हफ्सा क्लियर है बेटा? तो मैं सवाल दूं 3 और।
ठीक है, कॉपी कर लो पहले। ये आता कितने नंबर का? ऊपर 2 नंबर का होता है, नीचे 1 नंबर का होता है, 3 नंबर का सवाल जाता है ये पेपर में। चलो, अगर सपोज समझ आ गया या सबने कॉपी कर लिया, तो मैं कहता हूँ पहला क्वेश्चन। उसने कहा 2 क्यूब 3 × 5, 2 × 3² × 5²। क्वेश्चन नंबर 2, 2 × 3² × 5², 2 × 3 HCF निकालना। क्वेश्चन नंबर 3, 2² × 3² × 5, 2 × 3 × 5³ × 7। फोर्थ, HCF निकालना है इसका भी। मैंने कहा 2 × 3² × 5 × 7², 2 × 3 × 5। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं हफ्सा HCF निकालू, HCF क्वेश्चन नंबर 1 में, तो क्या आएगा बेटा HCF? If I want to compare 2, 3 and 5, what will be my HCF to question number 1? बताओ जल्दी, शाबाश। जी अफसा, क्वेश्चन नंबर 1 का HCF क्या आएगा बेटा? अम्मार, जोहा, जवेरिया, क्या आएगा पहले वाले का सवाल का आंसर? 2 × 3, 5 नहीं आएगा नीचे? 5 भी तो है। 5² आएगा, 5 आएगा, ये बताओ। 5 आएगा, इसका आंसर आएगा 30। हाँ, गुड जोहा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या आएगा जोहा? हफ्सा देखो गौर से, क्वेश्चन नंबर 2, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, नीचे 5 आएगा क्या HCF में? तो आंसर आएगा 6। जवेरिया क्वेश्चन नंबर 3, HCF निकालोगे तो क्या आएगा नीचे? गुड, 30। अच्छा जी, मिनाल, आखिरी वाले का आंसर क्या है बेटा HCF में? हम्म, क्या आ रहा है? Good, ये भी 30 आ रहा है। सबको क्लियर है भाई, क्या HCF LCM कैसे निकालना है यूजिंग दिस मेथड? जितने भी पास्ट पेपर्स है रिसेंट, अगर रिसेंट की मैं 10 साल की ले लूँ ना, पीछे साल की, सब में LCM में से इसी तरह निकलवाया है। पुराने मेथड से वो निकलवा ही नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं पूछता हूँ।
यहाँ तक क्लियर है? ओके, सबने लिख लिया? कॉपी कर लिया? जोहा, हफ्सा, अम्मार, सलमान, मिनाल, कॉपी कर लिया बेटा? ठीक है। अब अब क्या है जोहा, अगर कॉपी कर लिया बेटा आपने, तो अब अगर मैं कहता हूँ बच्चे कि मेरे पास सवाल आ गया कुछ ऐसा, पेपर में गए, अब बीच में पास में ये भी आएगा भाई, उसने कहा फाइंड एलसीएम ऑफ, उसने दिया 2a³ b² c, 2a³ b² c एंड कॉमा लगा के लगाया 2a² b c³। अब इसने ना इसका एलसीएम निकलवा लिया पेपर में। तुमने कहा ठीक है, मसला ही नहीं है। तुमने ऊपर रखा 2a³ b²c, नीचे रखा 2a² b और c³। अब मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो एक ही रूल सिखाया है मैंने कि कॉमन लाजमी नहीं है, कॉमन लाजमी नहीं है, इसमें बस पावर बड़ी आएगी, एलसीएम ऐसे ही था। तो फिर इसका एलसीएम क्या आएगा बच्चों? क्या होना चाहिए? नीचे 2 आएगा, a³ में a³ आएगा, b² b में क्या आएगा? b² आएगा, c और c³ में c³ आएगा। हाँ नहीं बोली, रुक जाए, हाँ नहीं आएगा। 2 में 2 नीचे आ गया, a³ में a³ आना चाहिए, a² आना चाहिए, a³ आएगा, और b² b में b² आएगा, c और c³ में c³ आएगा। सबको क्लियर है? इन ऑर्डर टू फाइंड द एलसीएम ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन द कॉन्सेप्ट इज सेम, we will take down the largest power of the variable. जोहा क्लियर है? हफ्सा क्लियर है? अम्मार, सलमान, जवेरिया क्लियर है? अच्छा, अगर इसी नंबर का वो कहता आपको HCF निकालो, तो HCF में 2 एज इट इज नीचे आ जाता। अब जोहा a³ है और a² है, तो HCF में क्या नीचे आता? a² या a³ बताओ? हाँ जी बताएं। हफ्सा, a³ या a²? a²। b और b² और b में क्या आएगा नीचे? b² और b, वेरी गुड। और c और c³ में क्या आएगा? c। ये मेरा HCF होगा। सबको क्लियर है बॉस? अब मैं एक और सवाल कराता हूँ, देन विल एंड द क्लास, ताकि क्लैरिटी आ जाए। अब वो कहता है फाइंड एलसीएम एंड HCF ऑफ 2a³ 2a⁵ b c³ d, और दूसरा नंबर दिया उसने आपको 8a³ b² और उसने कहा c। अब पहले निकालना है एलसीएम, सही है? तो तुमने लिखा 2a⁵ b c³d, यहाँ लिखा 8। अब देखो मैं 8 लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा a³, यहाँ लिखा b², यहाँ लिखा c। अब सबसे पहले निकालना है एलसीएम। अब मसला बताऊँ क्या है? आखिरी सवाल है, सही है? अब मसला क्या है, जब मेरे यहाँ पे अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मैं लेटर्स को तो फौरन कंपेयर कर लूंगा। मसला 2 और 8 का है। क्या जोहा, क्योंकि मुझे 2 को भी कंपेयर करना है और मुझे 8 को भी कंपेयर करना है, क्या 8 2 की पावर में कन्वर्ट हो सकता है? कैन आई कन्वर्ट 8 इन 2 की पावर? क्या होगा 2 की पावर? ये जो एलसीएम में तो कंपेयर लाइक विद लाइक करते हैं ना, 8 अलग नंबर नहीं है, 8 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 2 की पावर। तो मिनाल कितना होगा बेटा? ये 2 3, 2 की पावर 3। सो आई रिप्लेस 8
आई रिप्लेस 8 विद 2 की पावर 3, आई रिप्लेस 8 विद 2। सबको क्लियर है यहाँ पे सलमान? अब मैं कंपेयर करूंगा। अब जोहा एलसीएम निकालने में 2 आएगा या 2 क्यूब आएगा? वेरी गुड। मिनाल A5 या A3 एलसीएम में? A5 गुड। बी और बी स्क्वायर में क्या आएगा अमार? बी और बी स्क्वायर में क्या आएगा नीचे एलसीएम में? बताएं। बी स्क्वायर ओके। अब जो जोहा ऊपर डी हफ्सा ऊपर डी है नीचे डी नहीं है, मसला तो नहीं है? नीचे उतार दूं डी को एलसीएम में? ठीक है। जो सी क्यूब है सी है, सी में क्या आएगा हफ्सा? सी क्यूब। ये एलसीएम आ जाएगा मेरा, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा। मतलब फाइनल आंसर हो गया 8 a⁵ बी स्क्वायर सी क्यूब और डी। ये पास्ट में, रिसेंट पास्ट में मैं 2 साल पहले 1 साल पहले आया, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, इसी में आया। अब जब सबको ये समझ आ गया तो भाई एचसीएफ भी निकाल दो यार। आखिरी सवाल है, इसी मुद्दे से पढ़ लें। एचसीएफ क्या आएगा यहाँ पे? 2 नीचे आएगा, 2 क्यूब आएगा सुबह। तो ठीक है, ए क्यूब या A5? A3। जवेरिया बी या बी स्क्वायर? सही है। सी और सी क्यूब में क्या आएगा? सी। क्या डी में है? डी को यूज करेंगे हम? विल वी यूज डी इन माई एचसीएफ वर्किंग? सलमान का डी को यूज करेंगे? नहीं। यहां तक क्लियर है? तो आंसर क्या आ रहा फाइनल? 2 a⁵ BC। सबको क्लियर है बॉस? सबको क्लियर है भैया? ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, एक रुक जाओ,